गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, सुबह की नमस्कार। हर दिन की बातें आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रकरण हमारा जो चल रहा है अध्याय 2 बहुपद है, और उस बहुपद के प्रकारों के बारे में कल हमने आपको जानकारी दी थी, और आपको उस जानकारी में हमने ये बताया था कि बहुपद जो है एक तो चर राशि के आधार पर, चर राशि की घातांक के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर। हमारे जो बहुपद हैं वो बहुपद दो प्रकार के हमने आपको बताए थे। पहला होता है चर राशि की घातांक के आधार पर, और दूसरा उसमें जितने पद होते हैं उनके आधार पर। तो चर राशि की घातांक के आधार पर पहला आपको बताया था हमने रैखिक बहुपद, दूसरा आपको बताया था द्विघात बहुपद, तीसरा आपको बताया था त्रिघात बहुपद, चौथा होता है शून्य घात बहुपद, शून्य घात बहुपद। ये तो हमारे चर राशि की घातांक के आधार पर होते हैं। पहला जो प्रकार होता है इसका वो होता है चर राशि के घातांक के आधार पर। तो चर राशि के घातांक के आधार पर जो आपको कल हमने प्रकार समझाए थे, उन प्रकारों में सबसे पहले हमने आपको बताया था रैखिक बहुपद, दूसरा आपको समझाया था द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद और चौथा शून्य घात बहुपद। तो रैखिक बहुपद में हमने आपको बताया था कि इसमें चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात केवल एक होती है। जो भी बहुपद में चर राशि दी गई है उस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात यदि एक हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा द्विघात बहुपद, और इस द्विघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है। जो भी बहुपद होगा उसमें चर राशि की अधिकतम घात 2, त्रिघात में घात 3 होती है, अधिकतम घात 3 होती है, और शून्य घात में चर राशि की घात 0 होती है। अर्थात अचर पद इस श्रेणी में आते हैं। अचर पद जो है, अचर पद के बारे में भी आपको हमने कल बता दिया था कि इनके मान स्थिर होते हैं, और चर राशि के जो मान होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं। अब हम बात करें पदों के आधार पर। दूसरा जो प्रकार है इसका पदों के आधार पर, पहला होता है एक पदीय, दूसरा होता है द्विपदीय, तीसरा प्रकार होता है त्रिपदीय, और चौथा 3 से अधिक हो तो बहुपद की श्रेणी में आते हैं बहुपदीय। जिनमें बहुत सारे पद हों वो बहुपदीय। अब देखिए एक पदीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें पदों की संख्या केवल एक होती है, केवल एक पद जिसके अंतर्गत होता है वो एक पदीय होता है। द्विपदीय में केवल 2 पद होते हैं, और त्रिपदीय में केवल 3 पद होते हैं।
और बहुपदियों में बहुत सारे पद होते हैं। तो पदों के आधार पर जो बहुपदों का विभाजन किया गया है उसमें हमने आपको बताया कि भाई एक तो एक पदीय बहुपद होते हैं। एक पदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या बेटा कितनी हो, केवल एक हो। द्विपदीय में ऐसा बीजीय बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों। त्रिपदीय में केवल 3 पद होते हैं। बहुपदीय में बहुत सारे पद होते हैं। तो इस तरीके से बहुपदों का जो प्रकार है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला चर राशि के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर, चर राशि के आधार पर। रैखिक बहुपद परिभाषा कल हम आपको लिखा चुके, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और शून्यघात बहुपद। तो ये हमारे कुछ बहुपदों के प्रकार हैं। अब हम आपको और जानकारी बहुपद के बारे में देते हैं और उसके लिए आपको एक नोट लिखा है, उस नोट का ध्यान रखना है। नोट, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि की घातांक पूर्ण संख्या नहीं हो तो वह किसी भी प्रकार के बहुपद की श्रेणी में नहीं आता है। क्या ध्यान रखना है आपको, जो नोट हमारा दिखाया है आपको, उस नोट में लिखा है हमने कि यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि की घातांक पूर्ण संख्या नहीं हो तो वह किसी भी प्रकार के बहुपद की श्रेणी में नहीं आता है। पूर्ण संख्याएं आपको मैंने बताई थी, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के और अनंत तक की संख्याओं में होती है। तो जो आपकी चर राशि है उस चर राशि पर जो घातांक है वो इन पूर्ण संख्या में से होना चाहिए। या तो चर राशि की घात 0 हो, या चर राशि की घात 1 हो, या चर राशि की घात 2 हो, या चर राशि की घात 3 हो, या चर राशि की घात 4 हो। इनके अलावा अपूर्ण संख्याएं जो होती हैं, अपूर्ण संख्याओं में जैसे 1/2 हो, घातांक 1/3 हो, इस क्रम में हो, बटे वाली संख्या हो या पॉइंट के रूप में घातांक लगे हों, तो ये अपूर्ण घातांक होते हैं। और जब हमारी चर राशि अपूर्ण घातांक लिए हुए होती है तो वो किसी भी बहुपद की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे हमें एक व्यंजक दे दिया इसने x + 1/x = 5, इस तरीके का कोई एक व्यंजक दे दिया, ये दे दिया x + 1/x, और हमसे ये कहा कि बताओ ये किस बहुपद की श्रेणी में आता है। तो अब देखिए यहाँ 1/x आ गया, तो चर राशि बटे में आ गई। तो घातांक नियम क्या कहता है कि ये जो 1/x है इसका जो घातांक है वो -1 होगा। x + 1x और घात माइनस में 1 में आ गई। तो यदि आपकी चर राशि बटे में है तो वो किसी भी बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी प्रकार से यदि ऐसा हो तो √में x + 3 √में y, इस तरीके का हमारा कोई बहुपद हो तो ये किसी भी श्रेणी की बहुपद में नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो चर राशि है इसमें वो √ में है, और √ के अंदर जो चर राशि होती है उसकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो
पूर्ण संख्या नहीं होने के कारण ये बहुपद नहीं है। आपको शायद ज्ञात हो तो ये अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2 प्लस 3 और इसका मतलब हो गया घात 1/2। तो यहाँ घातांक अपूर्ण संख्या आ गई इनके ऊपर। अंडर रूट का मतलब जो भी चर राशि होती है उसके ऊपर घात 1/2 होती है, और अंडर रूट वाई का मतलब 3 की घात 1/2 हो गई। तो इसका कारण क्या लिख देंगे आप, चूंकि यहाँ घातांक अपूर्ण संख्या में है अतः ये किसी भी बहुपद की श्रेणी में नहीं है। तो ये हमारा एक जो नोट है उसको ध्यान रखना है। यदि आपको कोई इस प्रकार के उदाहरण दे रहा हो, पूछे भाई ये बहुपद की श्रेणी में है या नहीं है, तो आपका उत्तर होगा कि यह किसी भी बहुपद की श्रेणी में नहीं है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इसका। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में देखिए, ये है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आप देखेंगे इसका पहला है 4x² माइनस 3x + 7। ये कोई हमें एक बहुपद दिया है और बहुपद दे करके ये हमसे पूछ रहा है कि यह बहुपद एक चर राशि में है या कौन कौन से एक चर में है और कौन कौन से एक चर में नहीं है। तो एक चर का मतलब होता है जो बहुपद में चर राशि है वो एक समान होनी चाहिए। अगर बहुपद में एक चर राशि x है तो x ही अगली पद में होनी चाहिए, यानी यहाँ x और यहाँ y है तो वो अलग अलग चर राशि हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बहुपद में केवल एक चर राशि x है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। इस तरीके से करेंगे हम इसको। अब इसका आप दूसरा देखेंगे तो दूसरा है y² प्लस √2। तो यहाँ y² केवल एक ही चर राशि है, दूसरी चर राशि नहीं है, तो इसका उत्तर भी यही होगा। यही उत्तर लिखेंगे इसमें भी, चूंकि बहुपद में केवल एक चर राशि y है इसलिए यह एक चर में बहुपद है। तो यह भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद। और चर राशि आपको पता है इसमें कौन सी है, y चर राशि है। तीसरा देखेंगे इसका, तीसरा है 3√t प्लस t√2। अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ जो चर राशि है वो अंडर रूट में आ गई, और जब चर राशि अंडर रूट में होती है तो अपूर्ण घातांक होने के कारण यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ चर राशि की घातांक अपूर्ण संख्या है, इसलिए यह किसी बहुपद की श्रेणी में नहीं है, किसी बहुपद की श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर राशि का जो घातांक है वो घातांक अपूर्ण संख्या में है, अतः ये किसी बहुपद की श्रेणी में नहीं है। चौथा देखेंगे इसका, और चौथा है y प्लस 2/y। अब इसमें देखो ये चर राशि बटे में आ गई, तो यही उत्तर इसका लिखना है। बटे में जब घातांक आती है तो घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, घातांक इसकी माइनस में है और माइनस की संख्या पूर्ण संख्या में नहीं होती। तो इसका उत्तर भी यही लिखेंगे कि चूंकि यहाँ चर राशि की घातांक अपूर्ण संख्या है अतः यह किसी भी बहुपद की श्रेणी में नहीं है। और पांचवा, कोई बहुपद नहीं, कोई बहुपद नहीं। कारण आपको बता ही दिया मैंने कि इसका जो घातांक है वो अपूर्ण संख्या में है। और पांचवा जो है इसका वो है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो इसमें तीन चर राशियां देखो, पहली चर राशि ये रही, दूसरी चर राशि y और तीसरी चर राशि t। तो कितनी चर राशि हो गई इसमें? तीन चर राशि हो गई। तीन चर राशि में बहुपद है, तीन चर राशि में बहुपद है। इस तरीके से बेटा हम बहुपद को यह बता सकते हैं कि ये एक चर में है या दो चर में है या
किसी भी बहुपद की श्रेणी में नहीं है। तो आज हम आपको केवल इतना ही बताएंगे, शेष चर्चा जो है हम कल आपसे करेंगे। धन्यवाद।